तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम कंक्रीट के अवयवों का तापक्रम नियंत्रण। ठीक है, हम इस चैप्टर में जो कि हमारा चैप्टर था गर्म मौसम, जो हमारा टेम्परेचर हाई होता है 40 डिग्री, जैसे हम मानते हैं सामान्यतः है कि 40 डिग्री टेम्परेचर अगर तापमान उससे ज़्यादा है तो वहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि वो कंक्रीटिंग जो कार्य करेंगे। अगर ऐसे टेम्परेचर के एवं यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के एवं अगर आप कंक्रीटिंग करते हैं तो मान लीजिए कि वो जो कंक्रीटिंग है वो गर्म मौसम में किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हमने जो है गर्म मौसम में कंक्रीटिंग के विषय में प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था कुछ। अब उसके आधार पर हम आगे और कुछ बातें चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका कंक्रीट के अवयवों का तापक्रम नियंत्रण। अगर आप कोई कंक्रीटिंग कार्य 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि तापमान है और उस तापमान पे सामान्य जो अवस्था होती है कंक्रीटिंग की, जो 27± हमने बताया था डिग्री सेंटीग्रेड, उस सामान्य अवस्था की अपेक्षा वो जो 40 डिग्री है वो बहुत ही अधिक माना जाता है। और वो तापमान क्या होता है कि पूरे कंक्रीट के सिस्टम को ही चेंज करके रख देता है। अगर आपका तापमान अधिक है और ऐसे अधिक तापमान वाले जहाँ का तापमान अधिक है वहाँ पर अगर आप कंक्रीटिंग का कार्य करना चाहते हैं तो कंक्रीटिंग कार्य आपके लिए बहुत ही दुर्भर होगा कहीं ना कहीं, और उसके साइड इफेक्ट जो है आपके पूरे निर्माण कार्य पर आने वाले समय में जो है या तुरंत जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने जो है कुछ चर्चा की थी कि वहाँ पे स्वीकार्यता आपकी प्रभावित हो रही थी या आपका सामर्थ्य प्रभावित किस तरह से हो रहा था। इसके बारे में हमने जो है अपने पहले लेक्चर में जो है इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि जो गर्म मौसम में जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीट के अवयव जो होंगे, कंक्रीट के अवयव कौन कौन से होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हर बार हम बात करते हैं उसके बारे में कि कंक्रीट के अवयवों का तापक्रम नियंत्रण, हमारा ये हेडिंग होगा आज का। यहाँ पर हम लिख देते हैं कंक्रीट के अवयवों का तापक्रम नियंत्रण। ठीक है, जो आप कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, उस कंक्रीट के अवयवों को कैसे जो है आप उसके तापक्रम को नियंत्रित करेंगे, यहाँ पर हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि अगर तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो वहां पर अगर जो कंक्रीट आप बना रहे हैं, और कंक्रीट के अवयव क्या क्या होते हैं आपके, आप मिलावे का प्रयोग करते हैं, आप सीमेंट का प्रयोग करते हैं और वाटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही मुख्य 3 अवयव होते हैं जिनका प्रयोग आप जो है कंक्रीट बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो है आप मंदा का प्रयोग करते हैं, जो भी आप अतिरिक्त मिलावे के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंक्रीट के वो कौन कौन से अवयव हैं जिनका हमें तापक्रम का नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक बार में यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो हम प्रयोग करते हैं कंक्रीट के निर्माण में, वो है आपका मिलाव। ठीक है, तो हमारा पहला हेडिंग होगा तापक्रम को घटाने के लिए जो हम कंक्रीट के अवयवों का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, तो हम अवयव के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला अवयव हम जो यूज करते हैं वो क्या आपका मिलावा है। माइन मिलावा हुआ चाहे आपका मोटा मिलावा होगा। ठीक है, तो मिलावे के तापक्रम को घटाना हमारा पहला उद्देश्य क्या होगा। अगर कंक्रीट के पूरे तापक्रम को आप घटाना चाहते हैं तो आप जो मिलावा है उसके तापक्रम को घटाकर आप कंक्रीट के तापक्रम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो मिलावे का जो तापक्रम है उसको हम कैसे घटाएंगे। जो आप मिलावा यूज कर रहे हैं, चाहे आपको महीन मिलावा हुआ, चाहे मोटा मिलावा, चाहे सैंड का यूज कर रहे हैं, चाहे एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं मिलावे के रूप में, तो वो मिलावे का जो तापक्रम है उसको हमें घटाना है। हमारा पहला उद्देश्य ये होगा। ठीक है, क्योंकि उस टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहां पर ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जहां तक संभव हो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उस टेम्परेचर को हम प्रयोग करने वाले कंक्रीट में प्रयोग होने वाले अवयवों के टेम्परेचर को, तापमान को हम घटाने का प्रयास करेंगे जितना भी संभव हो सके हमारे द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि मिलावे का अगर तापक्रम घटाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मिलावा आपका है उसी कहीं
छायादार जगह, छायादार स्थान पर रखना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका कि अगर आप मिलावा का प्रयोग, जो मिलावे का प्रयोग कंक्रीटिंग के लिए करने जा रहे हैं, तो उसको आप कोशिश करें कि जो मिलावा है आपका गर्म मौसम में कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए आपने मिलावा इकट्ठा कर रखा है, तो जो मिलावा आपने इकट्ठा किया है आप कोशिश करें कि उसके तापमान को कम से कम रखा जाए। ठीक है, तो मिलावे के तापमान को कम से कम रखने के लिए क्या करना है, जो छायादार स्थान है आपका, जो स्थान होगा जहां पर आप कंक्रीटिंग और निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, तो जो मिलावा आप रखेंगे तो उसको आप प्रयास करें कि किसी छायादार स्थान में, जैसे आपके पेड़ हुए, ढेर सारे घने वृक्ष अगर हुआ तो उस घने वृक्ष के नीचे आप उस जो है मिलावे को रख सकते हैं, या आप तिरपाल से उसको ढक सकते हैं मिलावे को। ठीक है, तो ये जो है आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, आप पाइप को प्रयोग करके जो है उसे ठंडा पानी प्रवाहित करके या ठंडा हवा प्रवाहित करके आप जो है उसको कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि छायादार स्थान पर रखना। ठीक है, अब छायादार स्थान आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर छायादार स्थान जो प्रयोग करेंगे वहां पर हो सकता है आपका पेड़, कोई छायादार वृक्ष हो, आप उस वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा टीन शेड के नीचे रख सकते हैं, या तिरपाल। तो ये आपका जो है पहला पॉइंट है। अगर आप मिलावे के तापमान को घटाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो मिलावा है उसको किसी छायादार स्थान पर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो छायादार स्थान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप टीन शेड बना सकते हैं, उसके नीचे आप उसको रख सकते हैं, या कोई छायादार वृक्ष है उस छायादार वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या तिरपाल, जो हमारी बड़े बड़े तिरपाल आते हैं, उस तिरपाल से उस मिलावे को ढक कर क्या कर सकते हैं हम, उसके तापमान के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वृक्ष के नीचे अगर आप रखते हैं तो वहां पर एक समस्या आएगी, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो आपके क्षतिकर पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे से पत्ते जो है आपके मिलावे में मिल जाएंगे, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उनको अलग करना पड़ेगा, आपको जो है उस मिलावे से उन क्षतिकर पदार्थों को जो है अलग करना पड़ेगा, तो उनको निकालने में भी आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन हमें जरूरत है कि वहाँ पे टेम्परेचर घटाना हमारा प्राइमरी जो है उद्देश्य है, तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। आप ये जो है आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो आप पेड़ के नीचे रखिए, अगर ऑप्शन है तो टीन शेड के नीचे रखिए, अथवा तिरपाल से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया मिलावे के तापमान घटाने का पहला प्रयास, छायादार स्थान पर रखना। दूसरा प्रयास आपका हो सकता है दूसरा, पानी का छिड़काव। आप क्या कर सकते हैं, आप पानी का छिड़काव समय समय पर कर सकते हैं उस मिलावे के ऊपर, ताकि उसका टेम्परेचर जो है कम से कम और रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो आप पानी का प्रयोग, ठंडे पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आपका जो है पाइप का प्रयोग। ठीक है, पाइप द्वारा, तो पाइप क्या होता है आपका, जो मिलावा है उनके बीच में, मिलावों के बीच में क्या करते हैं आप, पाइप रखेंगे। ठीक है, उन पाइपों से क्या करेंगे आप, ठंडा पानी जो है समय समय पर प्रवाहित करेंगे, तो उसके प्रवाहित होने से क्या होगा, अंदर की जो मटेरियल है आपके, जो मिलावा है वो क्या होगा, उसके प्रभाव से, ठंडा पानी रहने से क्या होगा, उसके प्रभाव से टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, वो मेंटेन हो जाता है आपका। ठीक है, तो जो मिलावा आपका गर्म अवस्था में है वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, उस पानी के पाइप पे प्रवाहित हो रहा है, पानी के प्रवाह से, संपर्क में आने से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिलावे के तापमान को घटाने की एक प्रक्रिया। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है कि अगर मिलावे में आप दूसरा प्रयोग क्या करते हैं, आप प्रयोग करते हैं पानी का। ठीक है, दूसरा आपका जो है पानी के तापमान को तो गर्म मौसम में आप अगर कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहां का वाटर में क्या होता है, उसी रिस्पेक्ट में जो है 40 डिग्री अगर टेम्परेचर है वहां का, तो पानी भी क्या होगा, स्वभावतः जो है गर्म होगा। ठीक है, तब उस गर्म पानी का आप डायरेक्टली प्रयोग जो है आप नहीं कर सकते हैं। आप करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ उसके दुष्प्रभाव जो है आपके कंक्रीट पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वहां पर जो है आप पानी के तापमान को क्या करेंगे, घटाने का प्रयास करेंगे। अगर पानी का तापमान ज्यादा है तो वहाँ पानी की मात्रा हो सकती है, वाष्पन की वजह से जो लॉस होगा उसकी वजह से अतिरिक्त वाटर की आवश्यकता पड़ सकती है, पहली पॉइंट। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जब वाष्पन होगा तो आपको जो है पानी का अंदाज, सही अंदाज नहीं मिल पाएगा, आप पानी की मात्रा बढ़ाते
जाएंगे स्वीकार्यता प्राप्त करने के चक्कर में, तो क्या होगा आपका जो है स्वीकार्यता जो है बढ़ाने के चक्कर में आपके जो कंक्रीट जो होगा वो स्वीकार्यता तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन जो है आपके कंक्रीट का जो सामर्थ्य होगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक है। तीसरा आपका क्या है कि अगर आप तापमान नहीं घटाएंगे और उसी अधिक टेम्परेचर वाले वाटर का प्रयोग करेंगे तो उस टेम्परेचर वाले हाई टेम्परेचर वाले वाटर के प्रभाव से क्या होगा, जो आपकी जलायोजन की क्रिया होगी वो बहुत ही तेजी से होगी, तीव्र गति से होगी। अब जब जलायोजन क्रिया तीव्र गति से होगी तो जो आपका जो कंक्रीट होगा उसकी सेट होने की दर, उसके जमने की दर जो क्या होगी वो बढ़ जाएगी। तब जब जमेगा जल्दी जल्दी तो आपके जो कंक्रीट बनाए जाएंगे उनको ले आने में काफी जो है आपको समय चाहिए, वो समय जो है क्या होगा आपका कम हो जाएगा। उनको बिछाने में जो समय मिलना चाहिए हमें अतिरिक्त वो समय जो है आपका कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर निकल के आती है, अगर पानी का तापमान आप नहीं घटाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव जो है आपके कंक्रीटिंग के कार्य पे देखने को मिल सकता है। तो पानी के तापमान को घटाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जलायोजन क्रिया को थोड़ा धीमा किया जाए, जिससे हमें अतिरिक्त समय मिल पाए कंक्रीट को ले जाने और बिछाने में। ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी के तापमान को घटा देते हैं, ठीक है, तो अगर पानी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आता है पानी में, तो कहीं ना कहीं जो है आपका 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कंक्रीट का तापमान जो है आपका घट जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर आपके जल का तापमान जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप किसी तरह से घटा देते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आपका कंक्रीट जो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ठंडा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप जो पानी का प्रयोग कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश पानी का टेम्परेचर हाई है, जैसा कि होता है, टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि पानी का भी तापमान क्या होगा, अधिक होगा और कंक्रीटिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम एक लाइन कहते हैं हमेशा पानी जो हम प्रयोग करने आ रहे हैं कंक्रीटिंग में, जो पानी हमारे पीने के लिए सुटेबल, चाहे टेम्परेचर वाइज चाहे पीने के लिए जो भी उसके मानक हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, हमारे IS कोड के हिसाब से, तो वो मानक अगर फॉलो होते तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कंक्रीटिंग कार्य में। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे उस पूरे प्रक्रिया, पूरे कंक्रीट के जो निर्माण कार्य के गुण को जो है वो प्रॉपर्टीज को प्रभावित करेगा। ठीक है। तो उसके लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, बर्फ के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। लेकिन जब भी हम बर्फ के टुकड़े का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसे बर्फ के प्रभाव से क्या होगा, जो आपका वाटर है वो उसके टेम्परेचर घटेगा, वो आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर जो है आपका घट रहा है। लेकिन टेम्परेचर घटने का मतलब ये नहीं कि बर्फ पिघल गया। ठीक है। आपका जो बर्फ है हमें ये सुनिश्चित करना होगा उसको प्रयोग करने के पहले कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि वाटर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई बर्फ के टुकड़े अवेलेबल ना हो, ठीक है, उपस्थित ना हो। अगर बर्फ का टुकड़ा कोई उपस्थित रह जाता है और कंक्रीटिंग में वो चला जाता है तो जब वो बर्फ पिघलेगा और कंक्रीट अगर किसी तरह से सेट हो जाता है तो जैसे ही वो बर्फ पिघलेगा तो कहीं ना कहीं वो फोर्स जनरेट करेगा, और जब फोर्स जनरेट होंगे तो आपका जो कंक्रीट का सामर्थ्य होगा क्या होगा, रंध्र की उपस्थिति की वजह से आपके कंक्रीट की सामर्थ्य हमेशा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है। तो ये एक साइड पे बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है, अगर आपने जो है पानी के जो है बर्फ का प्रयोग करते हैं, बर्फ युक्त पानी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ फोर्स जनरेट होने की संभावना जो है आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा आपका जो है पानी हो गया, मिलावा हो गया। लास्ट पॉइंट आपका क्या होगा, सीमेंट। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम सीमेंट का जो तापक्रम है उसको हम प्रभावित कर ही नहीं सकते। ठीक है। हम सीमेंट का जो तापक्रम, सामान्य तापक्रम है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, वहाँ पर जो है हमारा प्रयास जो है विफल हो जाएगा। हम सीमेंट के तापक्रम को जो है नहीं चेंज कर सकते, उसका प्रभाव जो है न करें। ठीक है। चेंज करना हमारे जो है उसमें नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप सीमेंट का प्रयोग जो कर रहे हैं वो क्या करता है, सीधे सीधे आपको बॉन्डिंग में जो है हेल्प करता है कंक्रीट के। तो बॉन्डिंग कैसे होती है, आपका जलायोजन क्रिया के फलस्वरूप होती है। ठीक है। जो सीमेंट आप प्रयोग कर रहे हैं उस सीमेंट की जलायोजन क्रिया पानी के साथ हो रही है, तो जलायोजन क्रिया को धीमा करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप वाटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो वाटर है हमें सीधे तौर पर पानी जो आप यूज कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को लो करके हम सीमेंट का जो है तापक्रम को प्रभावित कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और जलायोजन क्रिया को थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त समय पाने के चक्कर में हम थोड़ा धीमा कर सकते हैं, ताकि जो सीमेंट का तापक्रम जब आप ऐसे प्रभावित होगा, जलायोजन क्रिया धीमी होगी तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगा क्या आपका, सॉरी, उसमें जो इनिशियल जो जमाव काल जो होगा, जमने की दर होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। आपकी जो जमने की दर होगी, सेटिंग टाइम जो है आपको अतिरिक्त मिलेगा, थोड़ा समय लेगा वो सीमेंट जो है कंक्रीट आपको जमने में, यानी जलायोजन क्रिया क्या होगी, थोड़ी धीमी हो जाएगी। ठीक है। वहां पर जो अंतिम सामर्थ्य होगी वो क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक
ठीक है, जबकि वहां पर क्या था, आपका टेम्परेचर अगर हाई होगा, जलायजन क्रिया ज्यादा होगी तो प्रारंभिक सामर्थ्य आपको ज्यादा मिल सकता है, लेकिन जो अंतिम सामर्थ्य होगी उस कंक्रीट की क्या होगी, वो घट जाती है और कहीं ना कहीं जो है फेल कर जाएगा आपका स्ट्रक्चर जो है। इस मामले में जो अंतिम सामर्थ्य वो ग्रहण करना चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रही उसको, ठीक है। तो ये था आपका जो है कुल मिलाकर कंक्रीट के अवयवों के तापमान का नियंत्रण। हमारा जो धारणा यहाँ पर है कि कंक्रीट की जो अलग अलग मिलावे हैं, जैसे आपका मिलावा हो गया अवयवों में, दूसरा पानी हो गया, चाहे सीमेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं कंक्रीट के अवयव के तापमान को नियंत्रण में आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप कंक्रीट का निर्माण करना है तो उनके अवयवों को के टेम्परेचर को ही आप कम करके पूरे कंक्रीट सिस्टम को जो है, कंक्रीट को आप तापमान को घटा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो फिलहाल आप इसको नोट कर ले। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंक्रीटिंग कार्य के करते समय, गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कार्य करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा। तो इस टॉपिक के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि गर्म मौसम में कंक्रीटिंग का क्या क्या सावधानियां हमें कंक्रीटिंग करते समय बरतनी चाहिए। आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कंक्रीटिंग, ठीक है।
हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि गर्म मौसम में जब आप कंक्रीटन कार्य करेंगे, जब भी आप गर्म मौसम में कंक्रीट बनाने से लेकर उसको ढालने तक, ठीक है, तो गर्म मौसम में आप जो कंक्रीट बना रहे हैं, बनाने से लेकर उसको ढालने तक और ढालने के पश्चात जमने के पश्चात, ठीक है, 3 अवस्थाएं हम देखेंगे, डालते समय और कंक्रीट को डालते समय, और दूसरा आपका होगा, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, पहला आपका होगा आपका जो है कंक्रीट को डालने से पूर्व सावधानी, दूसरा आपका है कंक्रीट को डालते समय सावधानियां, तीसरा आपका होगा हमारे सामने 3 अवस्थाएं हैं। गर्म मौसम में जब आप कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीटिंग को कार्य करते समय आपको 3 अवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो पहली अवस्था है, कंक्रीट को डालने से पूर्व, जो आप कंक्रीट तैयार कर लिए हैं उसको डालने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी पड़ सकती हैं। दूसरा आपका जो है कंक्रीट को डालते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तीसरा कंडीशन आपका है कंक्रीट को डालने के पश्चात सावधानियां। आप जो कंक्रीट डाल देंगे, ठीक है, उसको डालने के पश्चात किन किन सावधानियां हमें जो है, किस तरह की सावधानियां जो बरतनी पड़ेगी। ये 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये तीनों अवस्थाएं कब जनरेट हो रही हैं, जब भी आप गर्म मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं करने का, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो यहाँ पर है, सबसे पहला पॉइंट जो आपका है, कंक्रीट को डालने से पूर्व सावधानी। कंक्रीट को डालने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां हैं। जो भी आप कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, उस कंक्रीट को डालने से पहले हमें किन किन बातों पर जो है हमें विशेष तौर पर जो है ध्यान देना होगा। हम जो गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, हमारे सामने 3 अवस्थाएं निकल कर आई हैं। कंक्रीट को डालने के पूर्व सावधानी सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, जो आप कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, जो आपका गर्म मौसम है, आप सामान्यतः जो देखते हैं, जो आपको ऐसा रियलाइज होता है कि जो गर्मी का मौसम है, गर्मी मौसम में क्या होता है, आपका जो दिन का समय है वो अधिक गर्म माना जाता है रात के समय के अपेक्षा, ठीक है। जो आपका रात के समय टेम्परेचर होगा वो आपका क्या होगा, कम होता है दिन के समय के टेम्परेचर की अपेक्षा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जो हमारा कंक्रीटन का कार्य अगर संभव हो तो हम कंक्रीटन की जो कार्य है उस कंक्रीटन कार्य को कब करें, रात में करने का प्रयास करें। अगर ये पॉसिबल हो, अगर नहीं है तो हम कोई अल्टरनेट तरीका अपना सकते हैं, जैसे हमने जो है अलग अलग अम्लों के तापमान को घटाने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन रात में अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपके दिन की अपेक्षा जो कंक्रीटन का कार्य होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा माना जाएगा गर्म मौसम में, ठीक है। तो कंक्रीट को डालने से पूर्व कौन कौन सी जो है सावधानियां हमें बरतनी होगी, जिसको हमें ध्यान रखना होगा। हम एक पॉइंट को यहाँ पर लिखते जाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे। पहला पॉइंट जो आपका यहाँ पर है, मिश्रण को जो आप मिश्रण तैयार कर रहे हैं, जो आप कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, आप जब गर्म मौसम है वहां पर टेम्परेचर हाई है तो जल्दी नहीं जमेगा, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, जो आप कंक्रीट बना रहे हैं जितनी आवश्यकता है उतना ही बनाएं और कोशिश करें कि कम से कम मात्रा में बनाएं। जब आप कम मात्रा में बनाएंगे तो वहां पर आपका जो नियंत्रण होगा उस पूरे कंक्रीट पर क्या होगा, अधिक मात्रा की अपेक्षा अधिक होगा, यानी कि उस कंक्रीट पर नियंत्रण अधिक होगा, जल्दी से आप कंक्रीट का यूज कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही कम समय में। ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि कंक्रीट को कम से कम मात्रा में बनाकर उसका प्रयोग करें, ठीक है। दूसरा आपका होगा
मिलावे के ऊपर ठीक है। आप समय समय पर क्या करेंगे, जो आपका मिलावा है जिसका आप प्रयोग करने जा रहे हैं कंक्रीटिंग कार्य के लिए, उसके ऊपर ठंडे पानी का जो है छिड़काव करते रहे समय समय पर, जिससे उसका तापमान क्या हो, कम रहे। ठीक है, जब तापमान कम होगा तो जाहिर सी बात है कंक्रीट का तापमान क्या होगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3, मिक्सर का तापमान घटाने के लिए, मिक्सर का तापमान घटाने के लिए सफेद एवं पीले रंग से पेंट, जो आप मिक्सर यूज कर रहे हैं कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, वो स्थान जहां पर टेम्परेचर अधिक है और अगर उस स्थान पर कंक्रीट तैयार करने के लिए आप मिक्सर का प्रयोग कर रहे हैं, तो मिक्सर का जो ऊपरी सतह होगी उसको क्या करेंगे आप, सफेद या पीले रंग के रंग से रंग देंगे या पेंट कर देंगे। ठीक है, इससे उस मिक्सर का स्वतः जो टेम्परेचर होगा, स्वयं का टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, वो क्या होगा, कम होगा। और समय समय पर क्या करेंगे आप, उसके ऊपर पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं ताकि उसका तापमान जो है कम रहे। ठीक है। नंबर 2, जो आप कंक्रीट तैयार कर रहे हैं उस कंक्रीट को तैयार करने में, ठीक है, जो आप कंक्रीट तैयार कर रहे हैं तो तुरंत आप क्या करें, आप तुरंत प्रयोग कर लें। ठीक है, गर्म मौसम में आप जब भी कंक्रीट बनाते हैं, एक तो आप कोशिश करेंगे कम से कम मात्रा में बनाएं। ठीक है, अब जब कम मात्रा में बनाएंगे तो आप जो है कंक्रीट जो होगा आपका उस पर नियंत्रण जो है अधिक होगा, जल्दी से आप उसका जो है अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, तैयार कंक्रीट को आप क्या करें, तुरंत प्रयोग करें। अगर आप तुरंत प्रयोग नहीं करेंगे क्या होगा, कंक्रीट जल्दी से वहीं पे सेट हो जाएगा और जो है फिर उसकी सुकारता जो है क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। नंबर 5, आप क्या कर सकते हैं, आप वर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप टेम्परेचर को घटाने के लिए जो आपका वाटर यूज कर रहे हैं, चाहे मिलावे को ठंडा के लिए करने के लिए या कंक्रीट को मिक्सर में डालने के लिए, कंक्रीट तैयार करने के लिए मिक्सर में डालकर तो जो आप वाटर यूज करेंगे तैयार करने के लिए, ठीक है, वहां पर आप बर्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपका जो है बर्फ जो है पानी के तापमान को, कंक्रीट के पूरे तापमान को क्या करे, वो घटा सके। लेकिन वही बात हो गई फिर से कि बर्फ जो है पूरी तरह जो है कंक्रीटिंग करते समय पिघल जाए, कंक्रीटिंग करने के पूर्व जो है कंक्रीट तैयार करते समय पिघल जाए, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है कंक्रीट डालने से पूर्व जो है कौन कौन सी ऐसी सावधानियां जिनको हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, बरतनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कंक्रीट को डालते समय कौन कौन सी सावधानियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे कंक्रीट को डालते समय कौन कौन सी सावधानियां। जब भी आप कंक्रीट को ढालें, ठीक है, आपने कंक्रीट तैयार कर लिया, ठीक है, जब आप कंक्रीट को तैयार कर लेंगे तो उस कंक्रीट का प्रयोग करते समय किन किन बातों पर आपको ध्यान देना होगा, किन किन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो हमें ये ध्यान देना होगा जो हमने प्रीवियसली जो सावधानियां डालने से पूर्व जो प्रयोग किया वो सब कुछ निश्चित हो चुकी है कि नहीं। यानी कि कंक्रीट जब आपका तैयार हो जाए तो कंक्रीट का आप देख लेंगे कि तापमान जो नियत हम चाहते हैं जैसा वो तापमान उसने ग्रहण किया है कि नहीं, पहला कंडीशन। दूसरा आपका क्या होगा, कंक्रीट डालते समय आपको क्या सावधानी होगी कि जो आपने जो बर्फ यूज किया था, आपने जो बर्फ टुकड़े अगर आप यूज करते हैं टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो आपके बर्फ के टुकड़े हैं वो बर्फ
पूरे क्या हो, पिघले हुए, ठीक है, पिघले हुए हो, एकदम से जो है पिघल जाए। अन्यथा अगर पथ अपने टुकड़ों के रूप में रहता है तो निश्चित तौर पर क्या करेगा, वो फोर्स को जनरेट करेगा, ठीक है। जब भी फोर्स बनेंगे आपके, वो जो पिघलेगा तो वहाँ पर जो स्पेस बचेगा वो क्या करेगा, फोर्स का रूप ले लेगा, और जो फोर्स होंगे वो क्या होगा, आपके पूरे कंक्रीट के सामर्थ्य को क्या करेगा, वो घटा देगा, ठीक है। तो आप जो है सुनिश्चित कर लें कि जो तापमान आपका जो है, कोशिश करें आप जो कंक्रीट का है वो कम से कम रखते हुए बर्फ पिघला हुआ हो। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, आप अगर टेम्परेचर हाई है और कंक्रीट को अब आपको डालना है तो वहाँ पर आप वर्कर जो आप होंगे, जो कंक्रीट को ले जाने या बिछाने में लगे हुए हैं, उनकी मात्रा को आप बढ़ा दें। अगर आप उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं तो जो बहुत ही कम समय में क्या होगा, आपका पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा उस कम अधिक तापमान पर, ठीक है। तो आपको कंक्रीट को बनाने में से लेके ढालने और उसके जमने में जो ढालने के पश्चात जो आपकी कुटाई का जो भी कार्य होगा, उसमें आपको जो क्या होगा, वो सारी क्रियाएं जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी, ताकि आपका कंक्रीट जो जमने से सारी संक्रियाएं जो है पूर्ण हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपका कंक्रीट को डालते समय सावधानियां। अब तीसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, डालने के पश्चात कंक्रीट को जब भी आप कंक्रीट को डाल देंगे, ठीक है, उस निश्चित आकार में वो जो है प्राप्त करना चाहता है, उस आकार में डाल देंगे, तो डालने के पश्चात आपको किन किन चीजों पर जो है आपको ध्यान देना होगा। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है, आपने कंक्रीटिंग कर दिया, आपने अपना काम खत्म कर दिया, ठीक है। काम खत्म करने के पश्चात एक कार्य और शुरू होता है आपका, जो कंक्रीट आपका जम रहा है, आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि उस टेम्परेचर पर जहाँ पे हमने कंक्रीटिंग कर रखा है और जो हम उसको रूप देना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से जो है वो सेट हो चुका है कि नहीं, ठीक है। अगर वो कंक्रीट पूर्ण रूप से सेट हो चुका है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी तराई का कार्य शुरू कर देंगे, ठीक है। तराई करने का उद्देश्य क्या है, जो जलायन की क्रिया है वो क्या हो, अधिक प्रभावी हो, अधिक अच्छे ढंग से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रॉपर तराई करना शुरू करेंगे, आप समय समय पर जो है क्या करेंगे, तराई करेंगे। एक बात और यहाँ पर कि जो आप तराई करेंगे, कोशिश करें पूरे सतह पर क्या करें, आप पानी जो है रोक कर, अधिक से अधिक पानी को रोक कर उस सतह पर जो है तराई करें, ताकि जो पानी वास्तव के कारण लॉस हो रहा हो तो वो जो है पानी की मात्रा कम ना हो, और उस सतह से हमेशा जो है पानी की वाटर लॉगिंग बनी रहे, ताकि वो जो है जलावजन की क्रिया में सहायक हो सके और वाटर लॉस कम से कम, ठीक है। वाटर तो लॉस होगा ही वास्तव के द्वारा, लेकिन जो मात्रा अधिक होगी तो निश्चित तौर पर जो है जल की कमी नहीं आएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप बोरे का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो बोरा है उस बोरे को पानी में अच्छी तरह से भिगोकर उस पूरे कंक्रीट सतह को लपेट सकते हैं उससे, या उसे ढक सकते हैं, जिससे जो है आपका जो जलायन की क्रिया होगी वो क्या होगी, सतत बनी रहेगी और जल की मात्रा जो है कम नहीं होगी, जिससे उसकी तराई की जो क्रिया होगी, संक्रिया होगी, वो रुकेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप पानी से भर देंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सतह आप कोशिश करें कि जो जमने के पश्चात जो आपकी तराई है वो लगभग 10 दिनों तक लगातार चलती है, ठीक है। अगर कहीं किसी कारण जलायन क्रिया प्रभावित होती है तो निश्चित तौर पर जो है आपके कंक्रीट का जो सामर्थ्य होगा वो प्रभावित होगा जमने के पश्चात, ठीक है। जलायन क्रिया अगर प्रभावित होगी तो सामर्थ्य पे भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आपका जो है एक अलग ही टॉपिक है यहाँ पर, मंदक का प्रयोग, रिटार्डर, ठीक है। मंदक जो आपके होते हैं वो आपके जलायोजन क्रिया को जो है क्या करते हैं, वो घटा देते हैं। जो आप मंदक का प्रयोग करते हैं, जब भी किसी भी कंक्रीट में मंदक डालने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, आपका जो जमाव काल है वो क्या हो, बढ़ जाए। बात सुना रही, जो आपके गर्म मौसम में जब आप कंक्रीटिंग कर रहे थे तो मैंने एक वहां पर जो है रिलेशन बताया था कि वहां वो रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जो आपका जमाव काल है वो क्या टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती था, यानी जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो जमाव काल क्या हो रहा था, घट जा रहा था। उसी तरह से जब आप मंदक का प्रयोग करेंगे, मंदक प्रयोग करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, वो जो जमाव का घट जा रहा था टेम्परेचर अधिक होने की वजह से, आप मंदक जब प्रयोग करेंगे, अगर आप टेम्परेचर पे आपका वश नहीं है तो आप मंदक का प्रयोग करके क्या करेंगे, जो जमाव काल है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ताकि जो कंक्रीट की संक्रियाएं हैं, चाहे उसको मिलाना चाहे बिछाना, वो जो है प्रभावित ना हो, उसके लिए आपको अतिरिक्त समय प्राप्त हो सके। तो मंदक क्या करेगा, आपके जमाव काल को बढ़ा देगा, जिससे आपको जो है कंक्रीट के जमने की जो दर होगी वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, ठीक है, मंद हो जाएगी। इसकी वजह से जो है वो सामर्थ्य भी जो है बना रहेगा, और जो संक्रियाएं आप चाहते हैं कंक्रीट को बिछाने में या ले जाने में, आपको अतिरिक्त समय जो है मंदक के प्रयोग से मिल जाएगा। तो ये जो है पूरी कहानी थी जो है गर्म मौसम में कंक्रीटन के कार्य की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे जो है हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे।
आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं चाहे। माइक लगा के बोलना पड़ रहा है। विद माइक लगा के बोलना है तब। वो कर ले रहा है सेटिंग करा है वाइडली वीडियो कैप्चर तो दोनों। पंखा नहीं चली। थोड़ा बढ़िया कम आएगा लेकिन ठीक तो है। ये पंखा उधर चलता है बीच वाला आवाज साफ आ रहा है। एकदम फिट आ रहा है, सुना है चला ले। ओ जी क्या है? वो सब तो है मतलब बिना तुमको भी कोई दिक्कत है? बताओ समस्या आज मीटिंग है। वही दिक्कत है कि सर हम मीटिंग वाला काम करेंगे उनकालीन करेंगे तो समाज करेंगे। कल सर हमारा काम हमको बता दीजिए क्या क्या करना है। ये सब हम नाली नोला सब साफ करें जो कहीं हो करें तो हम कहीं और भी मनरेगा में काम कर लेंगे। मनरेगा पहले से है बात क्या ये यार नाम हमारा भी करा दो यार, मनरेगा पहले हमारा भी करा दो जैसा ही मनरेगा में नाम चल रहा है यहाँ पे है। मनरेगा को बाप भाई भी अच्छी तब 1.5 करोड़ का हमारा पैसा आता है तो प्रधान का करते हैं आगे किसी ले लेते हैं। और मिटा के मौका नहीं गया तब तक। ना भी स्कीम चल रहा है और किनारों वाला मिटाओ। और किनारे मिटाएंगे नहीं सर रहने दीजिए काफी इस पाएंगे लेकिन शौक नहीं से उठाएंगे। बढ़िया नजारा है यार, डर लग रहा है। नहीं कर दीजिए, शौक उठाना पड़ेगा। 7 मिनट है, 7 सेकंड ऐसा तो खराब है। 8 मिनट ऐसे बैठ जाए ना। इतना टैलेंटेड रहती तो IIT में लेक्चर लेती थी नहीं थोड़ा ले, लेकिन यही लोग IIT में आए हैं।